Hello everyone, good evening to all. So here we are again with one more chapter that is trigonometry. ठीक है, आज हम वन शॉट में फिर से एक और नया चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं विच इज ट्रिग्नोमेट्री बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से आपके लिए नया कंसेप्ट है, नई चीज है, बट डिफिकल्ट नहीं, काफी सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, आपको बहुत बेसिक तरीके से मैं बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, किस तरीके से एंगल से रिलेटेड चीजें की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में एंड सो ऑन। ठीक है, कंप्लीट नया है बट सिंपल भी है। लेट्स सी कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कहाँ यूज होता है, कहाँ से आया, वो सब। रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो हम जानते हैं बेटा, करेक्ट। राइट एंगल ट्रायंगल वी ऑलरेडी नो। तो जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। ओके, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, जैसे अगर हमारे पास ये ट्री है, ठीक है, जो बहुत ऊंचा है और इतनी लंबी टेप तो हमारे पास है नहीं, फिर भी मुझे इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हाइट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास टेप नहीं है, बट व्हाट आई हैव इज कि मैं यहाँ कहाँ खड़ी हूँ। ओके, इस पॉइंट पे जहाँ खड़ी हूँ, इस पेड़ से दूर, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, और इस पॉइंट से ट्री के टॉप तक अगर मैं देख रही हूँ तो ये एंगल भी मुझे पता है। लेट्स से उस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे। थीटा इज दी कांस्टेंट जो एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो एंगल रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये थीटा मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ ट्री, मतलब हम टेप की हेल्प से नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, सिर्फ ये दोनों चीजें जो हमें पता है, इसी के हेल्प से ट्री की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइट हाउस हमें पता है, करेक्ट। लाइट हाउस क्या करता है बेटा? शिप्स की पोजीशन डिटेक्ट करता है, शिप्स को डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है। तो जो ये लाइट हाउस है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पे ही वर्क करता है। कैसे? तो हमें इस लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस चेक करना है, कितना है, कितने दूरी पे है ये। तो हम ये डिस्टेंस डायरेक्टली तो काउंट नहीं कर सकते कि समुंदर के बीचों बीच खड़े हो जाए, शिप से एक रस्सी पकड़ ले, यहाँ पे एक रस्सी ले ले और चेक कर ले, ऐसा तो नहीं कर सकते, करेक्ट। बट हमें इस लाइट हाउस की हाइट पता है, और इस लाइट हाउस से जो रेज जा रही है वो लाइट हाउस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, ये भी हमें पता है। तो ये दोनों चीजों के हेल्प से ही हम शिप की पोजीशन बता सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, अगेन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, वो इन तरीके की चीजों में हेल्प करता है, मदद करता है हमारी। अलग अलग, जैसे बहुत ज्यादा ऊंची कोई चीज है तो हाइट फाइंड आउट कर ले, किसी चीज का डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले जो हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसी चीजों के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये ट्री जमीन के साथ 90 डिग्री पे रहेगा, ये लाइट हाउस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे रहेगा। ओके, सरफेस के साथ 90 डिग्री पे रहेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्लियरली अप्लाई होता है 90 डिग्री फॉर्म करने वाले पोजीशन पे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। जहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वहां हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ओके, सो टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी टर्म्स पता होनी चाहिए। अब जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में अब तक पाइथागोरस थ्योरम आती थी। हमारे दिमाग में अभी तक क्या आती थी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम आती थी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको बेस बोलते थे, इसको हाइट बोलते थे और इसको हाइपोटेनियस बोलते थे। करेक्ट? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा बेस, हाइट और हाइपोटेनियस होता है। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में हम इन्हीं को एक अलग नाम से डिनोट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक थीटा कंसीडर करेंगे। ओके, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रही हूँ, ये मेरा एंगल कंसीडर हो रहा है। अगर मैं ये एंगल कंसीडर कर रही हूँ तो इस एंगल से जुड़ी हुई जो साइड है, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगी। ओके, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस को हम हाइपोटेनियस ही बोलेंगे। जो एंगल मैं कंसीडर कर रही हूँ उस एंगल से जुड़ी हुई साइड, उस एंगल से जुड़ी हुई साइड इज नोन एज एडजेसेंट साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज। और एंगल के अपोजिट साइड में जो है, एंगल के अपोजिट साइड में जो है इसको मैं बोलूंगी अपोजिट साइड। तो मैं क्या बोलूंगी बेटा? अपोजिट साइड, क्योंकि ये थीटा के अपोजिट पोजीशन पे, ठीक है, एंगल के अपोजिट पोजीशन पे। अब यही मैंने अगर फिर से सेम ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, बट इस केस में मैं इसको थीटा मान रही हूँ, ठीक है, ये मेरा थीटा है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये जो है थीटा की अपोजिट साइड अब ये है, तो दिस इज योर अपोजिट साइड। और थीटा के साथ जुड़ी हुई साइड कौन सी है बेटा? ये, तो ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, मतलब ये जो अपोजिट और एडजेसेंट है ये थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग हमें हमारी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड मिलेगी। ओके, थीटा से जो एकदम अपोजिट पोजीशन पे दैट इज अपोजिट साइड, थीटा से जो जुड़ी हुई साइड है दैट इज एडजेसेंट साइड। ओके, क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो मिलेंगे। ओके, क्योंकि हम आगे पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 3 तरीके के बेटा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें हैं जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। इन टोटल हमारे पास 6 रेशियोज है, 3 आप 10th में पढ़ोगे। फिलहाल 3 जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हम 9th में पढ़ेंगे। ओके, 3 रेशियोज कौन से हैं? 3 रेशियोज है हमारे पास। साइन थीटा, ये है बेटा पहला रेशियो। ओके, साइन थीटा, साइन और थीटा दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक कंप्लीट वर्ड है ये। ठीक है, एक सिंगल वर्ड है साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है ये एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। इस थीटा की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, वॉटएवर। थीटा ये एक एंगल है। तो पहला रेशियो है हमारे पास साइन थीटा। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये 90 डिग्री और ये हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स से इट इज ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास। तो एज पर दी थीटा ये कौन सी साइड होगी? टेल मी, ये कौन सी साइड होगी? अपोजिट साइड। ओके, दिस इज योर अपोजिट साइड। और ये बेटा एडजेसेंट साइड। ठीक है, एंड दिस इज आवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज हाइपोटेनियस, उसको हमने नहीं बदला, उसका एज इट इज रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन थीटा। दूसरा है हमारे पास सेकेंड रेशियो इज कॉस थीटा, और तीसरा है बेटा टैन थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। एंड दीज रेशियोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ 9th में नहीं, सिर्फ 10th में नहीं,
तो आगे हर एक जगह यूज होंगे जहां आप मैथ्स पढ़ोगे। इन ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड जहां आप मैथ्स ले रहे हो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री रहेगी ही रहेगी फॉर श्योर। ओके, एंड तक रहेगी। तो अब देखो साइन थीटा मतलब क्या होता है। साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ऑन हाइपोटेनियस। हम रेशो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, रेशो मतलब अपॉन में जब चीजें होती है, फ्रैक्शन में जब चीजें होती है तो उसको हम रेशो बोलते हैं। इज इट अ रेशो? अपॉन में चीजें हैं, राइट? तो इसीलिए ये होता है हमारा रेशो, साइन का रेशो। साइन का फॉर्मूला है ये बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा? ए सी। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल गिवन है तो ट्रायंगल की हम हर एक वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एडजेसेंट साइड कौन सी है बेटा हमारे पास? बी सी, एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। So cos theta is adjacent side upon hypotenuse. And lastly जो tan theta है, tan theta is opposite side upon adjacent side. Adjacent side. क्या opposite side upon adjacent side मतलब AB upon PC। ये हो गया tan थीटा का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट करने लायक है जो आप याद रख सकते हो। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आप इन दोनों रेशियोज को आपस में डिवाइड करो तो बेटा, अगर मैं इन दोनों रेशियोज को आपस में डिवाइड कर दूं तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट। यहाँ पे भी ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? ए बी अपॉन बी सी। Is it same? AB upon BC, opposite upon adjacent, which means कि अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा can also be written as sin थीटा by cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा की अगर वैल्यू है हमारे पास तो डायरेक्टली वहां से tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी by dividing, correct, ठीक है। तो sin theta is opposite by hypotenuse, cos is adjacent by hypotenuse and tan is opposite by adjacent। तो इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा, यूजुअली जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हमें कम से कम 2 साइड पता होनी चाहिए, तब जाके हम तीसरी निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल और एक साइड, सिर्फ ये 2 चीजें पता है, ठीक है, एक एंगल और एक साइड, सिर्फ ये 2 चीजें पता है, तो इन दोनों के बेसिस पे आप उस ट्रायंगल के से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। मतलब उसके तीनों एंगल फाइंड कर सकते हो, तीनों साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे भी हमें हेल्प करता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सिर्फ 2 वैल्यूज नोन है, एक साइड और एक एंगल, ऐसी 2 वैल्यूज नोन है, या फिर कोई भी एंगल्स भी कंसीडर कर लो आप, तो हम इजीली बाकी सारी डिटेल्स, तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं उस ट्रायंगल की यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलो फिर देखते हैं। इन फिगर एंगल आर इज द राइट एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। राइट दी फॉलोइंग रेशियोज, हमें ये सारे रेशियोज निकालने हैं। पहला है बेटा हमारा साइन पी, फर्स्ट इज साइन पी। तो साइन पी बोले तो हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी की अपोजिट साइड इज आर क्यू एंड हाइपोटेनियस इज पी क्यू। ओके, पी की अपोजिट साइड आर क्यू, हाइपोटेनियस इज पी क्यू। Then next is second cos Q. Cos Q मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल की एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस चाहिए। cos का फॉर्मूला
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्यू की एडजेसेंट साइड आर क्यू, हाइपोटेनियस पी क्यू। ये हो गया बेटा आर क्यू बाय पी क्यू। देन tan p, थर्ड हमें निकालना है tan p। तो tan के लिए क्या चाहिए हमारे पास? tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी आर क्यू अपॉन पी आर, क्यू अपॉन पी आर। देन नेक्स्ट लास्ट वन इज tan q। तो q के लिए अपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है, तो अगेन फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पी आर अपॉन आर क्यू, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ हमें बस ये ध्यान रखना है बेटा कि कौन सा एंगल चूज किया गया है। जो एंगल चूज किया जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें अपोजिट और एडजेसेंट साइड मिलेगी। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी, बट एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट और एडजेसेंट साइड हमारे पास आएगी। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN एंड एंगल LMN इज 90 डिग्री। एंगल L जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल N जो है बेटा वो 40 डिग्री दी। ओके, राइट दी फॉलोइंग रेशियोज। साइन 50 डिग्री हमें निकालना है, ठीक है। साइन 50 डिग्री मतलब ये एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस 50 डिग्री, तो 50 के अपोजिट और ये एडजेसेंट, करेक्ट। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी LM अपॉन LN। देन tan 40 डिग्री, 40 डिग्री बोले तो ये एंगल, इस एंगल की अपोजिट साइड, इस एंगल की एडजेसेंट साइड, अपोजिट एडजेसेंट। tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब LM अपॉन MN। और लास्ट में cos 40 डिग्री, तो cos 40 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा MN अपॉन L, अपोजिट अपॉन सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बस इतना इजी है हमारा चैप्टर, लग रहा है ना एकदम इजी पीजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में, राइट। सिर्फ आपको 3 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, 3 भी नहीं 2 ही करने हैं, साइन और कॉस का, दैट इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस और एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, दैट्स इट। टैन तो साइन बाय कॉस करके आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर एंगल PQR is 90, PQS is also 90, angle PRQ is अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा मानो या थीटा मानो, व्हाटएवर, देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक, अल्फा। QPS इज थीटा। राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक मेजर्स, ठीक है। साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टैन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फा, ठीक है, अल्फा के लिए अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, मतलब इट इज PQ अपॉन RQ। कॉस अल्फा, अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, तो ये हो गया बेटा RQ, वेट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइन के लिए, ठीक है, साइन के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी PQ अपॉन PR इज आवर हाइपोटेनियस, PR इज हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस के लिए क्या है? कॉस के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब RQ अपॉन PR। उसके बाद टैन अल्फा, तो टैन अल्फा में इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, PR PR कैंसिल, क्या आया? PQ अपॉन RQ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, PQ अपॉन RQ। ओके, नाउ सेकेंड इज साइन थीटा, थीटा के लिए निकालना है। साइन थीटा मतलब ये एंगल, ठीक है। तो थीटा की अपोजिट साइड QS,
हाइपोटेनियस PS, तो QS अपॉन PS। देन cos थीटा, तो थीटा की एडजेसेंट साइड इज PQ, एडजेसेंट साइड इज PQ एंड हाइपोटेनियस इज PS। देन tan थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, PS PS कैंसिल, विल गेट QS अपॉन PQ। ओके, थीटा की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, QS अपॉन PQ, दैट इज tan थीटा। ठीक है, तो बस यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हमें फॉर्मूला लर्न करना है और उससे हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे सभी क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है वो देखो। अब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, PM अपॉन PN आएगी। राइट, इट्स PM अपॉन PN। सिमिलरली अगर cos थीटा निकालूं तो cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी NM अपॉन PN। करेक्ट, और tan थीटा निकालूं तो tan थीटा कितना आ जाएगा, इट्स PM अपॉन NM। ये tan थीटा आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं 90 माइनस थीटा के लिए निकालूं, कैसे आएगा, ये अगर 90 है, ये थीटा है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। करेक्ट, तो 90 माइनस थीटा के लिए अब अगर मैं निकालूं, देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो देखो बेटा 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड इज NM और हाइपोटेनियस इज PN। देन cos 90 माइनस थीटा अगर मैं करूं तो cos 90 माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड PM। ओके, तो इट्स PM अपॉन हाइपोटेनियस इज PN। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज NM अपॉन PM। अब यहां से हमें बस ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू है PM अपॉन PN और cos 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू क्या है बेटा, PM अपॉन PN। मतलब साइन थीटा कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस थीटा फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, अगर आपके पास साइन थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। वैसे ही cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू सेम आएगी। cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू सेम आएगी। अब यहां देखो tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल है क्या ये, इज इट द रेसिप्रोकल, यस। मतलब मैं यहां से लिख सकती हूँ दैट tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो PM PM कैंसिल, NM NM कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। यानी tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। तो ये जो 3 है, ये तीनों आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये तीनों जो है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज होंगे। ओके, साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा वैल्यू सेम, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा वैल्यू सेम, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू। सो अगर साइन 20 है और उसको cos के टर्म्स में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कैन आई राइट इट एज cos 90 माइनस 20, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इट इज इक्वल्स टू cos 70 डिग्री। सिमिलरली tan 30 इंटू tan 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो इट इज इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ दैट tan 30 इंटू tan 60 इज इक्वल्स टू 1। tan 30 और tan 60 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है। देन cos 40 को हम क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म्स में, साइन 90 माइनस 40
which is equals to sin 50 degree. Okay, क्लियर? पक्का? अगर मेरे को कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना है या साइन को कॉस के टर्म्स में लिखना है तो हमें बस 90 माइनस थीटा वाला फंडा यूज करना है ना। जो भी एंगल दिया है उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें इजीली रिलेशन मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 56 अपॉन cos 30 सॉरी sin 34। तो बेटा क्या मैं यहाँ पे cos को sin में चेंज कर सकती हूँ एज 90 माइनस 34? यस, क्योंकि 90 माइनस 34 इज नथिंग बट 56, करेक्ट? 90 माइनस 36 इज नथिंग बट 90 माइनस सॉरी हाँ यस 90 माइनस 34 इज नथिंग बट 56, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिलेशन है दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, अब मेरे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा ऑलरेडी है और मुझे इसको साइन के टर्म्स में चेंज करना है, ठीक है? तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू 56। ओके, पिछले बार हमने 34 लिख दिए थे, दैट वाज रॉन्ग, इट शुड बी 56। तो क्या मैं इस कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ बेटा? क्योंकि वी हैव द रिलेशन, और ये साइन 34 एज इट इज। नाउ साइन ऑफ 90 माइनस 56 कितना होगा? 34 अपॉन साइन 34। तो आंसर कितना आ गया? फिर 1 आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम इजीली सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट वैल्यू ला सकते हैं। बस हमें चेक करना है कि 90 माइनस वाला रिलेशन आपस में दोनों एंगल्स के बीच में है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज in the following table the ratios are given, find the remaining ratios। ठीक है, remaining ratios हमें find out करना है, एक हमें already दिया हुआ है। so let's see, cos theta is 35/37। ओके, कैसे निकालना है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है? दो मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आपको होमवर्क रहेगा। तो cos theta is 35/37, ये हमें दिया हुआ है बेटा। cos का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट? cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं समथिंग लाइक दिस, ये 90 डिग्री, ये मैंने ले ली थीटा, इसकी एडजेसेंट साइड, ठीक है, थीटा की एडजेसेंट साइड इज 35, कुछ कांस्टेंट हम x ले लेते हैं क्योंकि रेशो है, ठीक है? कांस्टेंट हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एडजेसेंट साइड इज 35x एंड हाइपोटेनियस इज 37x। रेशो जब भी दिया होता है तो हम एक वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू। अब देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो क्या आप हाइट निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम? कैन यू फाइंड दी हाइट? हाइट यानी आप ये अपोजिट साइड निकाल सकते हो क्या बाय पाइथागोरस? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे लेना है, कैन आई राइट दैट 37x का स्क्वायर इज नथिंग बट अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस 35x का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते है ना। तो अब यहाँ पे देखो 37 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 37 इंटू 37, 7 7 49 और 21 प्लस 4 25, 0 देन 1 2 आ गया, 3 3 9 9 प्लस 2 11, 1369। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1369 x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर 1225 x का, ये आ जाएगा। तो फाइनली यहां से मुझे अपोजिट साइड का स्क्वायर कितना मिलेगा बेटा? अपोजिट साइड का स्क्वायर इज 1369 x स्क्वायर माइनस 1225 x स्क्वायर, करेक्ट? तो फाइनली
अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 124x स्क्वायर आ गया। ठीक है, वैल्यू क्या मिली बेटा हमें अपोजिट साइड की 124x स्क्वायर, यानी अपोजिट साइड जो हो जाएगी इट विल बी अंडर रूट ऑफ 124x स्क्वायर। करेक्ट, देख लो एक बार, सही है। 5 5 25, 4 3 12 एंड दिस इज 1369। अच्छा सॉरी, इट्स 4 है ना, यहाँ पे 4 आएगा, इट्स 144 144x स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, इट इज नथिंग बट आपका 12x का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, 144x स्क्वायर इज नथिंग बट 12x का स्क्वायर, यानी अपोजिट साइड कितनी आ गई बेटा हमारी, 12x आ गई। अब मेरे पास हाइपोटेनियस भी है, एडजेसेंट साइड भी है और अपोजिट साइड भी है विच इज 12x। तो अब हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज opposite upon hypotenuse, that is 12x by 37x, यानी 12 by 37, x और x कैंसिल। tan थीटा इज, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, opposite upon adjacent, यानी 12x by 35x which is equals to 12 by 30। तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम सारे एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली ये एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइन थीटा इज 1/2, ठीक है, साइन थीटा इज 1/2। मतलब ये अगर थीटा में लूं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 1x और हाइपोटेनियस इज 2x। हमें बेस निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये एडजेसेंट है हमारी। ओके, एडजेसेंट कितनी आ जाएगी बेटा, इट्स देखो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1x का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से एडजेसेंट साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एडजेसेंट साइड कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, यानी √3x। ठीक है, एडजेसेंट हमें कितनी मिल गई, √3x। नाउ साइन गिवन था, हमें निकालना है कॉस, तो कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √3x by 2x which is √3/2, and tan is opposite upon adjacent, यानी 1x by √3x that is 1/√। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर मुझे सिर्फ एक रेशो दिया हुआ है तो हम बाकी दोनों रेशोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। ओके, तो बाकी बचे हुए आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, बाकी के जितने भी टेबल्स बाकी है वो इजीली बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब ये स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल। ठीक है, ये बन गया बेटा हमारा टेबल। जो स्टैंडर्ड एंगल्स हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू इन डिफरेंट एंगल्स पे निकालनी है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, दोज आर नथिंग बट आर स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ये टेबल आपको एकदम परफेक्टली लर्न होना चाहिए।
बट वैल्यूज बहुत सारी है, इतना सारा लर्न कैसे करें? तो डोंट वरी, मैम है यहाँ पे, मैम आपको बताएगी एक सिंपल सी ट्रिक, ठीक है, इसको कैसे लर्न करना है। तो ये बेटा आपके एंगल्स और ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो आप अगर इसमें सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न कर लो, जैसे मैं लिख के दे रही हूँ, ओके, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आपको सिर्फ ये वैल्यूज लर्न करनी है बेटा, और अगर आपने ये वैल्यूज लर्न कर लिए तो बाकी अपने आप आ जाएगी। कैसे? कॉस के लिए आपको सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में आना है, 1 है ना, वहाँ 1 इधर लिखो, फिर √3/2 लिखो, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। साइन की सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दो तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाए। और टैन के लिए क्या करेंगे? साइन बाय कॉस, दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 और 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसिल, आंसर आ गया 1, √3/2 1/2, 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या बेटा? √3, और 1/0 जो होता है ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। एनी नंबर डिवाइड बाय 0, आंसर इज नॉट डिफाइन, ओके, क्लियर। अब इसको साइन की वैल्यू को भी लिखने का एक और तरीका है, सिंपल सा एक ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है बेटा, 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लिख लो, इनको 4 से डिवाइड कर दो और साथ में रूट ले लो। अब इनके आंसर्स निकालो, 0/4 0, 1/4 तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, √2/4 मतलब 1/2 तो 1/√2, यह आ गया बेटा √3/2 और ये 1। देखो सेम वैल्यूज आ गई साइन की, तो अगर साइन की वैल्यूज लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लो, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द मेथड टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन। और साइन की मिल गई तो बाकी तो फिर हम आराम से निकाल सकते हैं, लिख सकते, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Now there is the question, find the value of, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इनकी। पहला है बेटा 5 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 3 इंटू टैन 45, so it is equals to 5 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मैम, प्लस 3 इंटू टैन 45 की वैल्यू 1, so it is 5/2 plus 3, 3/1 हम बोल सकते हैं, इंटू 2 इंटू 2, so 5 प्लस 3 2 जा 6/2। फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा? 6 5 11/2। ये हो गया हमारा आंसर फॉर द फर्स्ट वन। नेक्स्ट सेकेंड है हमारे पास 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इट इज इक्वल्स टू 4/5 tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 इज √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू बेटा इट्स √3/2 और उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि साइन स्क्वायर दिया है, ओके। सो इट इज 4/5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो कितना मिला हमें? 4 3 जा 12/5 प्लस 3 3 जा 9/4, ओके। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ इंटू 4 कर देंगे और यहाँ इंटू 5 कर देंगे, तो ये कितना हो गया बेटा हमारा? 48 प्लस 45/20 विच इज इक्वल्स टू 8 5 13 और 8 और 1 9, 93/20। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट इज फिर से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ओके। तो थर्ड वन इज 2 साइन 30 डिग्री
प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री। तो ये हो गया बेटा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये कितना हो गया, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 2 5। ओके, पहले का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। फोर्थ वन इज tan 60 बाय tan 60 प्लस cos 60। तो यहाँ देखो बेटा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज √3 अपॉन √3 प्लस cos 60 की वैल्यू इट्स 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना हो गया बेटा, √3 अपॉन 2√3 प्लस 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2√3 अपॉन 2√3 प्लस, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 2√3 अपॉन 2√3 प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। अब इसको अगर आपको रैशनलाइज करना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, रैशनलाइज करके भी आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो, और अगर आप इतना भी रखोगे तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो वैलिड। ओके, हाँ, इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो काफी जगह सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। दैट रिलेशन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करूं तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है जो 10th में भी आप वापस पढ़ोगे, और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस है आपके 10th में। तो ये आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लो बेटा। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो, साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 4/5, हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, आइडेंटिटी क्या है बेटा हमारे पास, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 4/5 का स्क्वायर बोले तो 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस 16/25 है बेटा। इसको 1 by 1 लेके एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16/25। ओके, एंड 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारा, 15 माइनस आपका 6 9, राइट, 9/25। ये हो गई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ओके, विच कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, करेक्ट। 9/25 इज नथिंग बट 3/5 का स्क्वायर। तो यहां से हमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/5 मिल। ओके, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो था हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम, बट ये दूसरा तरीका विथ आइडेंटिटी हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। सिर्फ ये इक्वेशन की हेल्प से हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, तो जब भी साइन और कॉस का रिलेशन आपको पूछा जाए तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी। ओके ओके, सो दैट्स ऑल, लेट्स जस्ट रिवाइज। आज हमने क्या क्या पढ़े बेटा, आज हमने न्यू चैप्टर पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, जो कि कंप्लीट नया कंसेप्ट था, और इसमें जो काम की चीजें थी वो थी 3 रेशोज, राइट, साइन थीटा का रेशो, कॉस थीटा का रेशो और टैन थीटा का रेशो। साइन थीटा का रेशो क्या होता है, इट्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का रेशो क्या होता है बेटा, इट्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, इट्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट।
इसके बाद हमने 90 माइनस थीटा वाला पार्ट पढ़े, दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये। और द लास्ट पार्ट एंगल्स, एंगल्स भी हमने पढ़े, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, और वो टेबल आपको कंप्लीट लर्न करना है। लर्न नहीं होता तो मैम हैव ऑलरेडी गिवन यू दी ट्रिक्स ऑल्सो, ओके। तो उस ट्रिक की हेल्प से आप उस टेबल को लर्न कर सकते हो। एंड द लास्ट पार्ट इज sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This is the important trigonometric identity या trigonometric equation हम इसको बोल सकते हैं, ओके। सो ये आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो कि इस पूरे चैप्टर की समरी है ये एक तरीके से, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वाला, स्टैंडर्ड एंगल वाला टेबल, ठीक है। व्हाट्स दी होमवर्क? गो थ्रू प्रैक्टिस सेट, सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करने हैं, ओके। दिस इज द होमवर्क। एंड स्लाइड क्वेश्चन था एक, राइट? स्लाइड क्वेश्चन क्या था बेटा? स्लाइड क्वेश्चन में एक टेबल कंप्लीट करना था आपको विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। नाउ वन मोर एड ऑन इज देयर कि यहाँ पे जब हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। दैट यू कैन डू। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा एक और अमेजिंग सा चैप्टर इन जस्ट वन गो। अब हमारा सिर्फ इकलौता अकेला सा छोटा सा चैप्टर बाकी है, दैट इज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वन शॉट में कवर अप करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।